मौत कितनी सस्ती है और कितना महंगा है मुनाफा। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ चंद बोरियों के नीचे दबकर इंसानी जिंदगी कैसे खाक हो गई आपको जानने के लिए मिलेगा। सोचिए कि आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हो, अचानक ही वो पूरी इमारत आपके ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। सोचकर ही कितना अजीब सा लगता है, डर सा लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी चुटकी भर है, कितना जल्दी हम खत्म हो सकते हैं, हमारा टिकट कंफर्म हो सकता है। लेकिन ये जाने और पहुंचने के बीच में अगर सरकार की लापरवाही और प्रशासन की गलती सामने आए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी लापरवाही सामने आए, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। प्रयागराज के फाफामऊ में ठीक ऐसा ही तो हुआ। एक जर्जर कोल्ड स्टोरेज में चंद पैसे के लालच में कैसे उसे भरभरा कर गिरा दिया गया, कैसे मौत के मलबे से लाशें निकलने लगी और सिस्टम ने उसकी कीमत लगा दी 2 लाख रुपए। अब सवाल तो यही हो सकता है कि एक मजदूर की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए। क्या किसी मजदूर की जान की कीमत इतनी सी ही होती है क्या आपके नजर में? आप उसी की कीमत 2 लाख रुपए लगा सकते हैं, लेकिन आप उसकी भरपाई उस परिवार को 2 लाख रुपए देकर कभी नहीं कर सकते। एक परिवार का वो मुखिया जो उसके पेट पालने का इंतजाम करता है, रोज शाम को रोटी की व्यवस्था करता है, सरकार मुआवजे के नाम पर 2 लाख रुपए थमाकर उस घाव पर मरहम लगाने की बात करती है। इससे पहले आपने इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं पहले भी देखी होगी, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर इस खौफनाक और इस गुस्से भरी आवाज को सुनिए। उस समय इंसान कैसे चीख रहे थे और कैसे मलबे में दबे लोग निकल रहे थे। सुनिए जरा इस बाइट को। एक गरीब का दर्द क्या होता है आप महसूस कर पाएंगे। वो जान भी दे दिया, उनको पैसा भी नहीं मिला। वो छोड़ो, वो मुआवजा छोड़ो, जो 2 लाख रुपए दे रहे, 2 लाख रुपए हमको खरीद लेगा यार आदमी को। भाई ये गली मत बनाओ। मैं जान दे देता हूँ, 2 लाख रुपए दोगे हमको? 2 लाख रुपए में कम खरीद लोगे जान? मैं तुम्हारा जान लेता हूँ, 4 लाख देता हूँ, लोगे? नको भाई, गलत बात है ना भाई, सही नहीं। तुम्हें कहीं गए होते हैं, हंसने होते भैया, माँ बाप भाई रोती सब लोग। ये चीज उनको समझना चाहिए जिसकी बिल्डिंग थी, समझ वही भैया। अगर तुम्हारी बिल्डिंग गड़बड़ है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, तो उसको अपना मतलब मेंटेनेंस बना के रखो, उसके बाद ही कार्य को। मेरी बात सुनो ना, आप ना हम बोल नहीं सकते, मालूम क्यों? वो लोग बड़े आदमी हैं ना, हम तुम नहीं कर सकते, सरकार आदमी कर सकता है, सरकारी मोदी लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए बोल रहा हूँ आपको। बड़े आदमी थे। देखा आपने, ये जो आपने सुना ना, ये सिर्फ एक शख्स का गुस्सा नहीं है, ये उन तमाम परिवारों की चीख है जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी का अपना जब बिछड़ता है ना, बिछड़ जाने का क्या दुख होता है वो परिवार वाले ही समझ पाते हैं, दूसरा कोई क्या ही समझेगा। इस हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। कई लोगों की जिंदगी जाते जाते बची है। लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। प्रयागराज के आदर्श कोल्ड स्टोरेज की क्षमता से कई गुना ज्यादा आलू उसमें क्यों भरा गया था? क्यों मानक को ताक पर रखकर इस तरीके की लापरवाही की गई? बिल्डिंग जब पहले से ही जर्जर था तो उसमें क्यों चलाया जा रहा था कोल्ड स्टोरेज? नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ चंद पैसे कमाने की होड़ ने जब इस तरीके की चीजें कर दी है। ये जो मालिक हैं अंसार अहमद, जो कच्चा माल इस्तेमाल करके मौत को दावत दे रहे थे, एक मौत का ढांचा उन्होंने तैयार कर लिया था जो कंडम था, बेकार था, बोगस था, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई है। अब 4 परिवार टूटकर बिखर चुके हैं, एकदम ताश के पत्ते की तरह। 80 आदमी के दाम कोई देगा? नहीं देगा। 2 लाख रुपया मुआवजा कुछ है भैया? तो 2 लाख करोड़ दे दिया, कुछ नहीं है। जान होते एक बार आदमी ले था, भविष्य में फायदा हुआ था, दोबारा नहीं हुआ भैया। एक दिन में कमा लेता है यार 2 लाख रुपया, कोनो बड़ी बात थोड़ी ना मारते यार। वो कहा था तू जान देबे मार तो हम 2 लाख 4 लाख दे देगा भैया। बात सुना, हमरे तोहरे लिए ना 2 लाख रुपया बहुत 4 लाख बहुत है। वो भैया 2 साल के अंदर कमाते बड़े भैया, वही कमा सकते हैं। हम लोग मजदूर आदमी है, दिन में कमाते मेहनत का 2 रुपया कीमत है भैया माँ, ठीक है? मेहनत से, प्यार से, मोहब्बत से कमावे 2 रुपए की कीमत होगा, लेकिन मोहब्बत से कमावे तो अब ईमानी से कमावे ना, वहाँ जूता से मार देंगे, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर कितनी घंटा लोग खड़े हैं और कोई हाथ यहाँ सबसे ज्यादा पीने वालों के लिए लोहे लगी है, समझ रहे हो? सुनो, आपको कुछ पैसा कमाना था, लेकिन आपने ये सोचा कि इस पैसे की लालच का नतीजा क्या होगा। एक जोरदार धमाका होता है, अमोनिया गैस का रिसाव होता है, फिर लाशों का अंबार लग जाता है। स्थानीय लोग का साफ कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि मर्डर है, मर्डर।
प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मालिक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन क्या वो कागजी कार्रवाई भी बनकर रह जाएगा? क्योंकि अब किसी की जान तो वापस नहीं आ सकती। ग्राउंड जीरो पर देखिए कि स्थिति कितनी भयानक है। मलबे के साथ वहां हमारे सिस्टम की नाकामी कैसे साफ नजर आ रही है, देखिए। रिकॉर्ड सामने आ रहा है, 4 लोग बताया जा रहा है कि मरे हैं। भैया 4 लोग नहीं, हमारे सामने 7 लाश निकाली गई थी, हम स्वयं खड़े थे। मैं बोल रहा हूँ 11 आदमी को निकाला गया था, जिसमें 4 जिंदा थे, खुद देखिए हमारे सामने लगभग 15 मिनट में 11 लोग को निकाला गया। 7 लाश थी, 4 जिंदा लोग निकले थे 15 से 20 मिनट में। भैया निकले जिंदा कितना आपने क्या देखा था? 85 आदमी रहे नहीं भाई, जिसमें से सुना 80 आदमी में न्यूज नहीं भैया चला दिखाई दी सबूत, चला साथ दिखाई दी यार, जितना भर्ती है दिखाई दी चला। ठीक है, स्टोर में काफी ये पहली बार नहीं है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, सरकार हमेशा ही अपना बंधा बंधाया स्क्रिप्ट लेकर सामने आ जाती है, एकदम रटा रटाया बयान देने लगती है। हादसे के बाद जांच कमेटी बन गई है, फिर बांटा जाता है मौत का मुआवजा। सरकार ने इस बार भी ऐसा ही किया है। मरने वालों के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है और जो घायल हो गए हैं उनके लिए 50,000 रुपए दिया जाएगा, ऐसा घोषणा कर दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए कि एक परिवार जिसका इकलौता कमाने वाला मलबे में दफन हो गया, क्या 2 लाख रुपए उसकी पूरी जिंदगी की भरपाई कर सकता है? क्या पूरी जिंदगी 2 लाख रुपए में कट जाएंगे क्या? सरकार 2 लाख का मुआवजा दे रही है। बताओ भाई, हाँ वो देखो 2 लाख रुपया देता है क्या हमारी? बताओ भाई, हम 2 लाख रुपये दोनों खाई थे भाई, घर चलिए गाँव मैं 2 लाख रुपए देता हूँ, कौन जान देगा अपना? देगा कोई? 2 लाख में को खरीद लेगा भैया? कोई नहीं खरीदेगा। नहीं खरीद पाएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा, लेकिन स्टोर मालिक से जाके लड़ा, हमसे कहा लड़ता? ठीक है, ये गुस्सा जाके हुआ दिखावा तो सरकार 2 लाख मुआवजा दे रही है ना। गलत बात है, सरकार पूरा मुआवजा देगी, मालूम क्यों? सरकार भैया देखो बात सुनो, ये कोई अस्वस्थता नहीं भैया। देखो भैया, वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पर मौजूद लोग किस कदर गुस्से में हैं। उनका दर्द इस बात के लिए नहीं है कि हजारों बोली आलू का नुकसान हुआ, उनका दर्द इस बात के लिए है कि एक गरीब की जान की कीमत इतनी सस्ती कैसे हो गई। जो मजदूर बिहार और यूपी के अलग अलग गांवों से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ आए थे, उन्हें क्या पता था कि चंद पैसे के लालच में कोई लालची उनकी जान को ले लेगा, ये काम उनके लिए कफन बन जाएगा, उन्हें क्या ही पता था। जो लोग वहाँ बिहार से काम करने आए थे, बिहार से भी काम मजदूर भैया आदमी हो भी, मजदूर हम भी भैया है भाई, सबको भैया हक है यहाँ पर। गरीब का दर्द गरीबी समझ। हाँ भैया, लेकिन जनता के साथ गलत हुआ है, मैं यही सोचता हूँ भाई, उनको लिए पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, बस ये जानता हूँ। उनके घर में पूरा प्रॉब्लम जितना होगा वो झेलेंगे सरकार तरफ से, नहीं मिलेगा ना भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मालूम क्यों? बहुत नुकसान हुआ है यार। चलो जान दो, जो नुकसान हुआ है उसको दोबारा पैसा हो गया। आप लोग अच्छा काम किया, मिलना चाहिए तनख्वाह जो है भैया। जो मजदूर है उनको मोदी के सहयोग, भाई जो बिहार के यूपी के रहने वाले भैया है, पर उन लोग कर मदद मोदी के योगी करेंगे ना मदद। हाँ, योगी मोदी दोनों करना चाहिए। मालूम है क्यों? उनका लोग का हक है, सही ना भैया? उसको मत छुओ। हाँ। क्योंकि सीधा देखो, अभी जो गिरा है, नुकसान हुआ है, उसका भरपाई हो सकता है, लेकिन इंसान का भरपाई नहीं हो सकता भैया। मैं जो बोलता हूँ साफ बात बोलता हूँ, नहीं है गारंटी भैया। नुकसान हुआ है उसको पैसा खरीद सकते हो आप, लेकिन इंसान की कीमत नहीं खरीद सकते भैया। देखो ठीक है कि नहीं? मैं जो बोलना साफ बात बोलता हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसी कोई घटना पहली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी मुनाफे की बात आती है तो इंसानी जान हमेशा नजरअंदाज ही कर दी जाती है। गरीबों की जान के बदौलत कुछ लाख रुपए ही होते हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि पिछली कई गलतियों में कोई भी सबक लेने की कोशिश ही नहीं की गई। अगर आपको याद हो तो याद होगा कि आज के ठीक 3 साल पहले 2023 में उत्तर प्रदेश के संभल में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज हादसा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये समझ में आया था कि चंदौसी में 14 बेगुनाह मजदूरों की जान चली गई थी। वहां भी क्षमता से ज्यादा आलू भरा गया था। बिना परमिशन के किसी जर्जर बिल्डिंग पर काम किया जा रहा था। उस वक्त भी 2 लाख रुपए मुआवजा बांटा गया था। सवाल यही है कि संभल से लेकर प्रयागराज तक इन 3 सालों में क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। सिस्टम सोया ही रहा। आज फिर से 4 जिंदगियां उजड़ गई हैं।
सिस्टम फिर मुआवजा बांटेगा और चद्दर तानकर सो जाएगा। इनका चद्दर तानकर सोना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर सिस्टम अपना काम ठीक से करने लगे, प्रशासन अपनी नींद तोड़कर गरीबों के जान की कीमत समझने लगे, तो इस तरीके की घटनाएं होंगी ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि हथेली गर्म रखने की वजह से आंखों पर पट्टी होती है और चेहरे पर चादर। नहीं तो क्या वजह है कि सिस्टम बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, लेकिन बार बार उसे तोड़ दिया जाता है। 600 बोरी आलू हमारी भी गई है। बिल्डिंग पहले से बहुत गड़बड़ थी, तो जबरदस्ती चलाई जा रही थी, इसलिए उसमें दिक्कत हुई। भाई दोनों जान चली जाए, तू मजदूर है, मैं मजदूर। मजदूर हैं, समझते हैं, लेकिन तकलीफ सबको होती है। लेकिन ये पैसे की तुलना जान से नहीं की जा सकती। वही बात बोला ना मैंने, कहा बोला, क्या बोला, 2 लाख रुपए दिया तो मुझे ना, मोदी क्यों था दे रखे ना तू भाई, ये सोचो, मेरे को मैं बोलूंगा, ये सोचो, योगी मोदी गरीबों बोलूंगा, करोगे हाँ? तो स्वाभाविक सी बात है। तो वही बोल रहा हूँ कि उनका पूरा हेल्प करो जब तक के। उसमें सरकार की क्या गलती है? क्यों सरकार करेगा ना अभी? नहीं, सरकार गलती नहीं भैया, तो कुछ सहयोग करना चाहिए ना भैया। 2 लाख मुआवजा दे रहे हैं, सही है भैया, भाई उनके बच्चे हैं भैया, उनके से सही हो ना। उनका बन सकता है, वो कर रहे हैं ना, उनको देना चाहिए। हाँ, गलती हो जो स्टोर मालिक है देना चाहिए उनको भी। देना। वो खराब काम किए थे, गिर गया, ढह गया। भाई देखो मोदी ने नहीं थे ना, हम थे। मालूम है, गवर्नमेंट को हमें दोष नहीं देना चाहिए, दोष देना चाहिए जिसका प्रॉपर्टी है, कच्चा माल लगाया, गिर गया, ढह गया, मर गए, उसका भुगते कौन? गरीब लोग भुगते। गरीब आदमी काम करने वाले थे। अब मोदी गाली देने किसका गलती था बताओ ना, आप बताओ। जो गरीब आदमी काम करने आए थे उसे कौन करने गए थे ना, उनसे से पूछो भैया क्या गलती था। तुम मेहनत सिर्फ पैसा के लिए आए थे ना भैया, काम करने के लिए। अगर हम सुनो मेरी बात सुनो, वो पैसा के लिए आए थे, मैं आपकी इधर काम करने जाऊंगा, आपका बिल्डिंग गिर जाएगा तो आपका गलती है, ठीक है? हाँ हमारी गलती है। तो वही बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। कुछ तो और बोल रहे हैं। मालूम क्यों? सरकार मुआवजा दे तो रही है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इन मौत का असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो गरीब मजदूर जो चंद रुपए के लिए यहाँ पर काम करने आया था, या फिर वो लालची मालिक जो जर्जर इमारत में मुनाफा कमाने के लिए बोरियां ठूसे जा रहा था, भरे जा रहा था, या फिर वो भ्रष्ट सरकारी सिस्टम जो चंद रुपए की रिश्वत खाकर ऐसे जर्जर इमारतों पर लाइसेंस देता है? अंधे हो जाते हैं क्या आपको दिखता नहीं है कि ये इमारत इस लायक नहीं है कि इसमें काम किया जा सके? उससे ज्यादा तो समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए किसको ज्यादा जिम्मेदार माना जाए। जब तक ऐसी लापरवाही करने वालों को सिर्फ कुछ दिन की जेल, उसके बाद बेल, जमानत मिलती रहेगी, तब तक इस तरीके के मर्डर्स होते रहेंगे, इस तरीके की लापरवाही होती रहेगी। आज वक्त आ गया है कि मजदूरों की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाने वाले उन फाइलों को बंद किया जाए, एक कड़ा सवाल पूछा जाए और एक कड़े सजा की व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग की जाए। कोई भी बिल्डिंग का मालिक दोबारा किसी मजदूर की जान के दांव लगाने की हिम्मत ना कर पाए, उसे मजदूर के जान की कीमत भी समझ में आए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंसान की जिंदगी किसी पैसे से कभी नहीं आंकी जा सकती, तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, हर फोन तक ये वीडियो पहुंचाइए, अपनी आवाज उठाइए। अगर नहीं उठा सकते तो वीडियो शेयर करिए।